राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। बड़ी मालेगांव हाई स्कूल टीचर भर्ती घोटाला केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। इस केस में मुल्जिम बनाए गए सभी मुल्जिमान, चेयरमैन, हेडमास्टर, क्लर्क और 8 लेडीज टीचर्स अभी तक फरार बताए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 27 जुलाई 2025 को बड़ी मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के खिलाफ फरियादी मोहम्मद ज़ैनब के नाम से FIR दर्ज कराई गई थी और इस केस में बड़ी बदउनवानी का खुलासा होने के बाद से ही कार्रवाई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस केस में अदारे अंजुमन मोइनुत तुलबा के इसहाक सेठ जरीवाला, हेडमास्टर जाहिद हुसैन, क्लर्क अबू हुरैरा, नासिर हुसैन, नवीस सगीर की मालेगांव कोर्ट में जमानत रद्द होने के बाद से ये केस अब हाई कोर्ट में चल रहा है। इसके अलावा दूसरी जानिब मालेगांव हाई स्कूल के ही 5 टीचर्स तकरीबन 2.5 महीने से नासिक सेंट्रल जेल में बंद हैं। अब इस केस में 8 लेडीज टीचर्स अब तक फरार बताए जा रहे हैं और आज की ये खबर उन्हीं लेडीज टीचर्स के हवाले से है। मामला यह है कि इस केस में मफरूर 8 लेडीज टीचर्स की जानिब से जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त यानी एंटीसिपेटरी बेल की दरख्वास्त मालेगांव कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिस पर समाअत करते हुए मालेगांव कोर्ट ने 15 नवंबर को इनकी जमानत की दरख्वास्त रद्द यानी खारिज कर देने का फैसला सुनाया है। इस टीचर बदउनवानी का मामला क्या है और कितने रुपए का गड़बड़ घोटाला हुआ है, आइए जानते हैं आगे। फरियादी के बयान के मुताबिक इन सभी खातून मुल्जिमान की भर्ती 2024 में की गई थी, लेकिन कागजात पर इन सभी की भर्ती 2012 से 2022 के दरमियान बताई गई है। इन सभी लेडीज टीचर की जानिब से मालेगांव कोर्ट में गुज़िश्ता माह यानी 10 अक्टूबर 2025 को जमानत की दरख्वास्त दाखिल की गई थी, लेकिन मालेगांव कोर्ट ने केस की संगीनी को देखते हुए जमानत की दरख्वास्त रद्द यानी खारिज कर देने का फैसला 15 नवंबर को सुनाया है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि इस गैर मामूली बदउनवानी के मामले में इन 8 लेडीज टीचर्स को भी गिरफ्तार किया जाएगा या फिर टाल मटोल करके उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि बैक डेटेड यानी फर्जी साल की भर्ती बताकर किस टीचर के अकाउंट में कितने रुपए डाले गए हैं। अगर अमाउंट की बात की जाए तो मुल्जिमा नंबर 1 के अकाउंट में बैक डेटेड की रकम 50,83,064 रुपए डाले गए हैं। मुल्जिमा नंबर 2 के अकाउंट में 14,96,517 रुपए की रकम डाली गई है। इसी तरह तीसरी मुल्जिमा के अकाउंट में 50,83,064 रुपए डाले गए हैं। चौथी मुल्जिमा के अकाउंट में 8,02,064 रुपए डाले गए हैं। पांचवी मुल्जिमा के अकाउंट में 3,76,522 रुपए डाले गए हैं। छठी मुल्जिमा के अकाउंट में 3,76,500 रुपए डाले गए हैं। सातवीं मुल्जिमा के अकाउंट में 3,64,334 रुपए डाले गए हैं। इसी तरह 8वीं टीचर के अकाउंट में 11,33,390 रुपए डाले गए हैं। अब इन सभी खातून मुल्जिमान पर इल्जाम है कि इनके खाते में ये रकम बैक डेटेड की डाली गई है, यानी कि इनकी असल भर्ती से पहले की भर्ती बताकर यह अमाउंट डाले गए हैं। मालेगांव कोर्ट में फरियादी ज़ैनब मोहम्मद की पैरवी शहर के मारूफ वकील तुषार बंड कर रहे हैं। फरियादी की शिकायत के मुताबिक असल में सभी लेडीज टीचर्स की भर्ती साल 2024 में की गई थी, लेकिन कागजात पर इन सभी टीचर्स की भर्ती 2012 से 2022 के दरमियान यानी बैक डेटेड बताई गई है और बैक डेटेड की तनख्वाह यानी सैलरी भी उन्हें हुकूमत की तरफ से दी गई है। इस केस में पहले 8 लेडीज टीचर्स को मुल्जिम बनाया गया था, लेकिन बाद में एक मजीद लेडीज टीचर का इजाफा किया गया है। इस खातून टीचर पर इल्जाम है कि बोगस TT सर्टिफिकेट की बुनियाद पर इसे स्कूल में भर्ती किया गया। साथ ही इस टीचर ने स्कूल में रेगुलर काम करते हुए ही रेगुलर B.Ed भी किया है, जो कि रूल के खिलाफ है और ऐसा मुमकिन भी नहीं है।